हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है। लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं, जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। चिंता जीवन में कुछ भी मदद या निर्माण नहीं करती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है, तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है, उस पर अपना ध्यान लगाओ। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो विद्वान होते हैं, वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है।
जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पद और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत्यु के समान है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था,
विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता है, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की